This question was asked in RGPV exam conducted for civil engineering in the year 2011. So, while providing solution, the first thing we should write the question number as given in the question paper. Then given data. So given data is the ultimate stress for a steel column which carries an axial load of. So first important data is axial load. So applied load is 1.9 mega Newton, and the ultimate stress sigma ut is equal to 480 Newton per mm square. Also given the external diameter. Let it be represented by d outer. It is given by 200 mm, and factor of safety is given as 4. After writing given data, we have to write to find. To find, determine the internal diameter of the column. So we have to find the internal diameter. You can check the question from Question Bank published by Shivani Publications. So to find is internal diameter. Let it be represented by d suffix I. Now we have written. Next thing we'll provide in examination while writing answer, we will provide diagram. So let this be the column. Now this column is carrying an
external load. So let this be the external load, and weight of this load is 1.9 meganewton. Weight of this load is 1.9 meganewton. So external load is applied. So this is the external load which is applied over the column. This is front view of the column, and this one will be top view of column. This will be the external diameter. And this one will be internal diameter. तो इसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सिग्मा फेल डिवाइडेड बाय सिग्मा अलाउएबल. और ये जो सिग्मा फेल होता है ये हमको एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल से मिलता है. एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग से मिलता है. तो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग से हमको सिग्मा यूटी मिल गया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमको दिया है कितना लेना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सिग्मा अलाउबल कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है. जो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग से हमको सिग्मा फेल मिला है वो 480 मिला है. तो हम यहाँ से सिग्मा अलाउएबल निकाल लेते हैं. तो सिग्मा अलाउएबल हो जाएगा 480 अपॉन 4 यानी कि 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. जैसे ही हमको सिग्मा अलाउबल मिल गया तो हम इस फैक्ट का यूज़ कर लेंगे कि जो सिग्मा इंड्यूस है ड्यू टू द अप्लाइड लोड वो हमेशा सिग्मा अलाउबल से कम होना चाहिए, तभी हमारा कॉलम या जो भी स्ट्रक्चर का मेंबर है वो सेफ रहेगा. तो लेट द stress induced due to external applied load be sigma. ठीक है, तो therefore अब for safe डिज़ाइन, ठीक है, सिग्मा इंड्यूस्ड फॉर सेफ डिज़ाइन इंड्यूस्ड स्ट्रेस
ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू अलाउेबल स्ट्रेस। तो देयरफॉर सिग्मा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120। अब 120 हमको ऊपर से मिला, इसकी यूनिट है न्यूटन और पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा की भी यूनिट, और जो सिग्मा इंड्यूस्ड होगा वो अप्लाइड लोड अपॉन एरिया होगा, और ये वैल्यू 120 से कम होनी चाहिए या बराबर। अप्लाइड लोड 1.9 मेगा न्यूटन है, मगर जो स्ट्रेस इंड्यूस स्ट्रेस है उसकी यूनिट भी न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। तो 1.9 मेगा न्यूटन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, और जो एरिया है वो हमारा mm स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर में अलाउबल निकाला है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1.9 इंटू 10⁻6 अपॉन 120, ये वैल्यू जो है ऐसे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। तो एरिया जो है, अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती है 15। मैंने कैलसी से निकाला है, आप भी निकाल के चेक कर सकते हैं, 0.33 ये वैल्यू निकल के आती है इतनी। अब तो एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे हम हॉलो कॉलम का, तो वो हो जाएगा π/4 d0 स्क्वायर माइनस di स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 15833.33 डिवाइडेड बाई पाई, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू d0 स्क्वायर माइनस di स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये वैल्यू निकल के आएगी 20159.63, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू d0 स्क्वायर माइनस di स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में इंटरनल डायमीटर पूछा, तो हम di स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, बाहर का मतलब लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इज़ लेस देन इक्वल टू d0 स्क्वायर माइनस 20159.63। तो di स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, d0 की वैल्यू हमको दी हुई है 200 mm, ये रही वैल्यू। तो 200 mm जो है यहाँ पर 200 का स्क्वायर माइनस 20159.63, तो ये वैल्यू निकल के आएगी di स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 19840.37। जब हम जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो di शुड बी लेस देन इक्वल टू 140.86 mm। ठीक है, तो di की वैल्यू हमेशा, तो di मैक्स वैल्यू जो है वो 140.86 mm। ठीक है, हमको जो डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर जो है उसकी अधिकतम वैल्यू हम 140.86 mm तक रख सकते हैं। तो एरिया, ये अगर हमारा आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है। अगर हम इनर डायमीटर को बढ़ाते जाएं
ठीक है, हमने इनर डायमीटर को बढ़ाया तो क्या होगा, जो लोड सहने वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता जाएगा। ये जो लाल से दिख रहा है ये क्या है, वो बचा हुआ एरिया होगा जिसके ऊपर लोड आ सकता है अगर हम इंटरनल डायमीटर को बढ़ा दें। इसीलिए हमको इंटरनल डायमीटर को अधिकतम बढ़ाने की जो छूट है वो कितने तक है, 140। तो ये चीज़ जो है ये तो हमारी 200 है, और हम इसको सेफ डिज़ाइन रखने के लिए अधिकतम इंटरनल डायमीटर जो है वो ले सकते हैं 140.86। अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो हम अलाउबल स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर वो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसलिए हमने ली है उसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।